नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कब है गोवर्धन पूजा, 13 नवंबर को या 14 नवंबर को। तो जाने इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कथा। तो गोवर्धन पूजा है वो दिवाली के दूसरे अगले दिन करते हैं। तो ये 13 को है या 14 को, वो हम आपको बताते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाते हैं। इस दिन महिलाएं गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उसकी पूजा करती है और साथ ही गोधन की पूजा करने का भी विधान है। गोवर्धन पूजा में पूजा करती है, सुबह जल्दी उठकर दीपक जलाती है, परिक्रमा करती है और इसका बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस पर्व में भगवान श्री कृष्ण की एक कथा है जो हम आपको बताते हैं। कब करे गोवर्धन पूजा? गोवर्धन पूजा का पर्व है जो दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है क्योंकि कार्तिक अमावस्या वो 2 दिन है। तो 12 नवंबर रविवार को दिवाली मनाई जाएगी। इसके अगले दिन यानी 13 नवंबर सोमवार को अमावस दोपहर 2:57 तक रहेगी। इसके बाद कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। उज्जैन जो गोवर्धन पूजा सुबह करने का विधान है तो 14 नवंबर को मंगलवार को बन रहा है, इसीलिए इस दिन ये पर्व मनाया जाना श्रेष्ठ है, यानी 14 नवंबर को। और इस विधि से करे गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा की सुबह महिलाएं स्नान करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प ले और घर के मुख्य द्वार पर या अपने आंगन में गोबर से प्रतीकात्मक रूप से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं। इसके बीच में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र रखें। गोवर्धन पर्वत को विभिन्न प्रकार के पकवानों का भोग लगाएं, दीपक जलाएं और साथ ही इस दिन श्री कृष्ण देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि और राजा बलि की भी पूजा करें और किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसीलिए करते हैं गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा की ये पौराणिक कथा है। एक बार जब नंद गांव के लोग इंद्र देव की पूजा की तैयारी कर रहे थे, श्री कृष्ण इसका कारण पूछा। कृष्ण भगवान ने इसका कारण पूछा कि तुम इंद्र देव की पूजा की तैयारी क्यों कर रहे हो? तो नंद बाबा ने उन्हें बताया कि इंद्र देव है जो बारिश करते हैं, उसी से हमारी गायों को चारा और हमें अनाज मिलता है, इसीलिए इनकी पूजा की जाती है। ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, बारिश करना तो इंद्र का काम है, हमारे गोधन का भरण पोषण तो गोवर्धन पर्वत करता है, इंद्र भगवान कहाँ करते हैं। इसीलिए हमें इसी की पूजा करनी चाहिए, गोवर्धन पर्वत की। श्री कृष्ण की बात मानकर गांव वालों ने इंद्र की पूजा न करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा की। क्रोधित होकर इंद्र ने नंद गांव पर मूसलाधार बारिश की। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर छाते सा तान दिया। गोवर्धन पर्वत के नीचे चले गए और उसको उंगली पर उठा के छाते जैसा तान दिया। सभी लोग उसकी शरण में आ गए। तब इंद्र ने आकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तभी से गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। तो गोवर्धन पूजा का पर्व जो मनाते हैं वो इस बार 2 अमावस्या है तो 14 नवंबर को मनाया जाएगा। और इसकी ये पौराणिक कथा है कि पहले इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे गायों का भरण पोषण, हमारे अनाज का भरण पोषण तो गोवर्धन पर्वत करता है, इसीलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा लिया और सभी गाँव वासियों को शरण दी। इसके बाद ही गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और इसका बहुत ही बड़ा पर्व मनाया जाता है और सभी इसको धूमधाम से मनाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।